Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AGTV, that is Agriculture Tutorial Videos। आज हम सेकेंड पार्ट कवर करेंगे सोयाबीन के बारे में, जिसमें सीड ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख लें, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे सोइंग की डिटेल दी है कि कैसे सोइंग करें, कैसे बुवाई करवाएं आप, कौन कौन से मेथड हैं, कुछ वैरायटीज़ भी कवर की हैं, तो वो भी जाकर देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीड ट्रीटमेंट, कि सीड ट्रीटमेंट हम क्यों करें और जो लोग सीड ट्रीटमेंट करके बुवाई करवाते हैं वो किस वजह से करवाते हैं। वैसे तो सीड ट्रीटमेंट का एक अलग से मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी, एक प्रॉपर तरीका कैसे सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो जिनको जानना है प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी इसकी। अभी हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या फ़ायदे हैं हमें सीड ट्रीटमेंट करने से। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो जो सड़न की दिक्कत आ जाती है, आप बीज तो लगा देते हैं, जो रॉटिंग की दिक्कत आ जाती है वहीं पे बीज सड़ जाते हैं, उसमें सड़न की दिक्कत नहीं दिखाई देगी। साथ ही साथ जो पौधे उगेंगे उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज हाई रहेगी, अंकुरन का परसेंटेज हाई रहेगा। साथ ही साथ जो पौधे उगेंगे उनमें मतलब डिसीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगी, डिसीज़ फ्री प्लांट्स होंगे। ये कुछ फ़ायदे हैं सीड ट्रीटमेंट के। चलिए देखते हैं कि सोयाबीन का सीड ट्रीटमेंट हम कैसे करें। फंगल अटैक से बचाने के लिए आप सोयाबीन का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से। साफ पाउडर करके एक बहुत फेमस पाउडर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और फॉर्मुलेशन है थायोफेनेट मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन, ये लिक्विड फॉर्मुलेशन है, ये लिक्विड में आता है, इससे भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जेलोरा नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में। आप परेशान मत होइए कि आपको साफ पाउडर नहीं मिल रहा है या जेलोरा नहीं मिल रहा है, आप ये कॉम्बिनेशन याद करिएगा, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब या फिर थायोफेनेट मिथाइल या पायराक्लोस्ट्रोबिन। आपको किसी भी ब्रांड में ये फॉर्मुलेशन मिले, आप लेके सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका जो रेट रहेगा, मतलब कैसे सीड ट्रीटमेंट करना है आपको 1 किलो सीड पे 2 ग्राम लेना है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को, और 2 ml लेना है थायोफेनेट मिथाइल या पायरोक्लोस्ट्रोबिन को, दोनों के कॉम्बिनेशन को। दोनों में से किसी एक चीज़ से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या ऑर्गेनिकली आप अगर खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप ट्राइकोडर्मा वीडी 4 से 5 ग्राम हर, मतलब जितने भी किलो आप बीज ले रहे हैं, हर किलो पे 1 किलो पे आप 4 से 5 ग्राम से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये तो फंगल अटैक से बचाने के लिए हो गया। अब हम कल्चर का कौन से कल्चर का यूज़ कर सकते हैं सोयाबीन के लिए। तो फंगीसाइड से ट्रीटमेंट के बाद 4 से 5 ग्राम राइजोबियम और ऐसे ही 4 से 5 ग्राम फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आप यूज़ कर सकते हैं। इससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन अच्छे से होगा, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी अच्छे से बढ़ेगी राइजोबियम से ट्रीट करने पे। और पीएसबी से क्या होगा, जो फॉस्फोरस रहते हैं अनसोल्युबलाइज फॉर्म में, सोल्यूबल नहीं होता, उनको सोल्युबलाइज करेगा इसकी बैक्टीरिया। साथ ही साथ रूट का फॉर्मेशन हो गया और पूरे ओवरऑल ग्रोथ हो गई प्लांट की, वो बहुत अच्छे से बनी रहेगी। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि फंगीसाइड के ट्रीटमेंट के बाद ही आप कल्चर का यूज़ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे किया जाए सोयाबीन में। तो 2 तरह से आप कर सकते हैं। एक, जब लैंड की प्रिपरेशन के पहले आप 4 से 5 टन फार्म यार्ड मैन्योर के साथ 2 किलो मेटारीजियम एनिसोपिली का यूज़ कर सकते हैं। FIM आप डाल दें, साथ में मेटारीजियम एनिसोपिली आपको इसलिए ऐड करना है क्योंकि ज़मीनी कीड़े जो होते हैं, जैसे वाइट ग्रब हो गए या दीमक हो गई जिसे टर्माइट भी कहते हैं, या जो भी सकिंग पेस्ट हो गए, उससे बहुत अच्छी मदद मिलती है, बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। साथ ही साथ अगर आप एट अ टाइम कर रहे हैं, मतलब बुवाई के कुछ घंटे पहले या उसके अगले दिन, खेती तैयारी के वक्त ही आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो उस वक्त आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए 20 किलो, DAP 40 किलो, कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड 100 ग्राम और 3 किलो जिंक सल्फेट। इसको अच्छे से मिक्स करके आप खेत में डलवा सकते हैं। अब इसमें कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड इसलिए यूज़ किया गया है कि आप पहले से ही अपने पौधे को सुरक्षित कर पाएँ सकिंग और च्यूइंग टाइप इंसेक्ट से। और ये ज़मीनी कीड़े जैसे कि मेटारीजियम एनिसोप्ली कंट्रोल करता है, वाइट ग्रब, टर्माइट, ये सब भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही मिली बग्स हो गए, लीफ होपर्स हो गए, इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मेटारीजियम एनिसोप्ली काली चक्र के नाम से मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, जहाँ पे भी मेटारीजियम एनिसोप्ली है आप ले सकते हैं उसको। कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड आपको किसी भी कंपनी में, किसी भी ब्रांड में मिलेगा, आप ले सकते हैं। वैसे तो कल्डान के नाम से बहुत फेमस है ये, तो आपको जो भी ब्रांड में मिल रहा है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीड की मैनेजमेंट कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहली स्टेज देखते हैं कि 1 से 3 दिन तक हम क्या डलवा सकते हैं।
अगर आपने बुवाई करवा दी है, सोइंग करवा दी है, तो उसके 3 दिन के अंदर ही आपको इसका स्प्रे करना है, जो कॉम्बिनेशन में आता है पेंडामिथिलीन और इमिज़ाथापायर के नाम मतलब कॉम्बिनेशन में इसका स्प्रे करवाएं। ध्यान में आपको बात ये रखनी है कि बुवाई के 72 घंटे के अंदर ही आपको इसका यूज़ करना है। साथ ही साथ आप पहले बुवाई करवा दें, पानी दे दें अपने खेत में, उसके बाद इसका स्प्रे करवाएं, ना कि क्या बुवाई करवा दिया, इसका स्प्रे करवा दिया, उसके बाद आप पानी दें, ऐसा नहीं करना है आपको। और पेंडामिथिलीन और इमिज़ाथापायर एक फेमस ब्रांड है BASF, उसका एक प्रोडक्ट है वेलार 32, उसके नाम से बहुत फेमस है। और साथ ही साथ HPM केमिकल्स का पेनपायर 32 करके है, वो भी बहुत फेमस है। ये चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों चारों को कवर करेगा, ब्रॉड लीफ और नैरो लीफ दोनों को कवर करेगा, दोनों को उगने से रोकेगा, तो इसका आप स्प्रे करवा सकते हैं। साथ ही साथ 12 से 20 दिन में अगर आपको कोई वीड दिखते हैं, कोई खरपतवार दिख रहे हैं आपके खेत में, तो आप क्या करवाएं, क्लोरीम्यूरोन इथाइल का यूज़ कर सकते हैं आप। ये चौड़ी पत्ती का चारा कवर करेगा। इसमें भी ध्यान में रखने वाली ये बात है कि नमी ज़रूर रहे स्प्रे करते वक्त, साथ ही साथ जो पत्ता रहे वो सिर्फ 2 से 3 पत्ती का रहे, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। क्लोरीम्यूरोन इथाइल क्लोबेन और साइनो के नाम से बहुत फेमस है, तो आप ले सकते हैं। और आपको अगर चौड़ी और सकरी दोनों कवर करना है 15 से 20 दिन की स्टेज पे, तो आप सोडियम एसीफ्लोरोफेन और क्लोडिनोफॉप प्रोपायरजिल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आयरिस या पटेला के नाम से बहुत फेमस है, आप इससे ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड में मिलेगा उसमें ले सकते हैं। एक बात ध्यान में आपको ये भी रखनी है कि दोनों में ध्यान में बात ये रखनी है कि नमी बनी रहे और 2 से 3 पत्ती का चारा ही कवर करेगी, ज़्यादा बड़े पत्ती रहेंगे तो कवर नहीं कर पाएगी। और इसके स्प्रे के बाद पत्ते पीले पड़ सकते हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में वो कवर कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सकरी पत्ती कवर करनी है तो उसके लिए आप प्रोपाक्विज़ाफॉप और क्विज़ेलोफॉप ये 2 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। एजिल और टर्गा सुपर के नाम से आता है, इसमें भी यही बात ध्यान में रखनी चाहिए, नमी होगा और 2 से 3 पत्ती का चारा होगा तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। डोजेज सही यूज़ करिएगा, पानी सही मात्रा में यूज़ करिएगा, जिस समय में मैंने बताया है उस समय में अच्छे से यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, सॉल्व कर दूंगी। डोजेज वगैरह जानना है तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी क्या डोजेज वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये थी हमारी पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं। पार्ट 3 में मैं कवर करूंगी जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट सोयाबीन में आते हैं वो, और मेजर डिसीजेज जो आती हैं वो, उनके मैनेजमेंट भी कवर करूंगी। तो जल्द से जल्द वो वाली वीडियो भी डाल दूंगी मैं। अभी अगर ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है आपको, आपने देखी पूरी अच्छी लगी आपको, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।